एसबीआई क्लर्क प्री एग्जामिनेशन 2021 के बाद से अब क्या रह सकती है एसबीआई क्लर्क प्री की कट ऑफ, कितना रह सकता है सेफ अटेम्प्ट, कितना अटेम्प्ट करके आप आए होंगे तो आपके प्री क्वालिफाई करने के चांसेस हैं, और कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में ये भी मेंशन कीजिएगा कि आप कितने अटेम्प्ट करके आए हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसबीआई क्लर्क प्री 2021 की कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या हो सकती है, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले लास्ट ईयर की एसबीआई क्लर्क की कट ऑफ क्या थी वो जान लेते हैं। अगर लास्ट ईयर के एसबीआई क्लर्क की कट ऑफ की बात करूं तो जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी और इस साल जो कट ऑफ रहने वाली है उसका हम कंपेयर ही नहीं करेंगे। अब आप पूछोगे क्यों, तो इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। सबसे पहला, जो लास्ट ईयर की वैकेंसी थी वो इस साल से ज़्यादा थी, पहली बात। और दूसरी बात, जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम लेवल था वो इस साल के एग्ज़ाम के लेवल से लो था। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे नहीं सेम था, बिल्कुल सेम नहीं था। लास्ट ईयर मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरा क्वालिफाई भी हुआ था, लेकिन जो लास्ट ईयर था और अभी इस साल भी मैं रिव्यू के लिए खुद गई थी एग्ज़ाम देने, उसमें डिफरेंस था। मैथ का जो लेवल था वो इंक्रीज़ था। अगर इंग्लिश की बात करूँ तो हल्का सा इंग्लिश का भी लेवल इंक्रीज़ था। अभी काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि रीजनिंग और मैथ्स तो लास्ट ईयर की तरह थी। कैसे लास्ट ईयर की तरह थी? अगर बॉक्स पजल की बात करो वो तो सारे एग्ज़ाम में आता है, एसबीआई में भी आता है, आईबीपीएस में भी आता है, आरआरबी में भी आता है। तो क्या सेम लेवल का होता है? लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हम वही क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमें लगता है ये क्वेश्चन तो बन जाएगा, और सही बात है वो बनता भी है, लेकिन वो उस समय पे बनना ज़रूरी होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर बनना ज़रूरी होता है। इस वजह से लास्ट ईयर का इस साल से कोई कंपेयर नहीं करेंगे, और लास्ट ईयर की वैकेंसी का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब पेपर का लेवल बदलता है तो लोगों के अटेम्प्ट कम होते हैं, और इस साल जो लोगों के अटेम्प्ट थे वो कम थे। इसका रीज़न एक और भी था। लास्ट ईयर जब प्री का एग्ज़ाम हुआ था तो इतनी वर्स्ट सिचुएशन नहीं थी, नोटिफिकेशन पहले से आया हुआ था, पहले से लोग तैयारी कर रहे थे, जब कोई भी पैंडमिक नहीं था, सबका माइंड क्लियर था। लेकिन इस साल माइंड में बहुत सारे डाउट थे, नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं, नोटिफिकेशन आने के बाद एग्ज़ाम कब होगा, और एग्ज़ाम की जो डेट है 10-12 दिन पहले आई और एग्ज़ाम हो गया। तो इस वजह से जो लोगों की प्रिपरेशन थी उस पर इफ़ेक्ट पड़ा है, और इसी वजह से लोगों के कम अटेम्प्ट हुए हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन सिर्फ अधिक अटेम्प्ट वालों की वजह से ही हम नहीं कह सकते हैं कि कट ऑफ क्लियर होगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश आती है, मैथ आती है, रीजनिंग आती है, तो एक्यूरेसी भी मैटर करती है। टॉपर से तो कंपेयर ही नहीं करना है, टॉपर तो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही लेंगे इजीली, क्योंकि उन्होंने उतनी मेहनत की है उस पर। अब अगर हम बात करें सेफ़ अटेम्प्ट की, कि सेफ़ अटेम्प्ट क्या रह सकता है एसबीआई क्लर्क के प्री एग्ज़ाम की कैटेगरी वाइज, तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर अगर आपने 67 से 71 के बीच क्वेश्चन बनाए हैं तो आपने अच्छे क्वेश्चन बना लिए हैं, आप सेफ अटेम्प्ट में हो। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए भी 67 से 71 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 67 से 71 के बीच का ही अटेम्प्ट आपका सेफ अटेम्प्ट होगा। एक दो क्वेश्चन कम बनाया है शिफ्ट हार्ड होने की वजह से, लेकिन एक्यूरेसी बहुत अच्छे से मेंटेन की है, तो आपके चांसेस हैं। एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। अगर आप 80 करके आओ और आपकी एक्यूरेसी नहीं है, आपको डाउट है काफ़ी सारे क्वेश्चन में, तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ 70 क्वेश्चन करके आए हो लेकिन एक्यूरेसी पूरी मेंटेन की है, तो आपके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के। अब एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए मैं बोलूँगी कि अगर आपने 58 से 64 के बीच क्वेश्चन बनाया है तो आपने अच्छे क्वेश्चन बना लिए हैं। एससी कैटेगरी की बात कर लें तो आप एससी कैटेगरी से हो और इतना क्वेश्चन के अलावा एक दो क्वेश्चन कम भी बनाया है तो आप टेंशन मत लीजिएगा,
एक्यूरेसी अगर आपने मेंटेन की होगी तो आपके चांसेस हैं अभी। एसटी की बात करें तो एसटी के लिए जो आप सेफ अटेम्प्ट देखोगे तो वो आपका 52 से लेकर 56 के बीच में, इतना करके आप आए होगे तो आप सेफ हो। अभी अगर बात करें कि जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ क्या जा सकती है, तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ जा सकती है वो आपकी लगभग 70 के आसपास रहने वाली है कट ऑफ। इससे अगर बहुत इंक्रीज़ हुआ तो एक नंबर इंक्रीज़ होगा। वैसे मुझे नहीं लगता है कि 70 से ऊपर इस साल कट ऑफ जाना चाहिए। अभी आप बोलोगे मैम आपने तो बोला 67 गुड अटेम्प्ट है, तो आप कैसे 70 कह रही हो? अभी नॉर्मलाइजेशन होगा और आप देखना नॉर्मलाइजेशन के बाद से जो आपका डेटा है वो किस तरह से बदलता है। लास्ट ईयर की नहीं, 2019, आई थिंक 2019 की ही बात है। मेरी फ्रेंड थी, उसने एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था और 67 क्वेश्चन बना के वो आई थी, लेकिन जब उसका आया तो उसके मार्क्स जो थे वो 73 थे। यानी आप 6 नंबर का इंक्रीज़ देखोगे, उसका 6 नंबर बढ़ा था। तो शिफ्ट टफ है, आपने कम अटेम्प्ट किया, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो उस शिफ्ट की प्रॉब्लम है। तो नॉर्मलाइजेशन होगा, नंबर बढ़ेंगे, तो उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है आपको 70 के आसपास देखने को मिलेगा। 70 से एक नंबर कम या एक नंबर ज़्यादा देखने को मिलेगा, बहुत आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। 70 के ही आसपास रहने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो आपको 66 से लेके 68 के बीच देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा कट ऑफ जो है वो नहीं बढ़ेगा, इसी के आसपास जो है कट ऑफ आपका रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 70 के आसपास इसका भी कट ऑफ रहेगा। 71 या 69 इसी के बीच रहेगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बनेगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल सकती है 53 से लेके 55 के बीच में, इतने आसपास कट ऑफ रह सकता है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगा। अभी आप फिर से मत बोलने लगना कि सेफ अटेम्प्ट तो मैम आपने बताया 52। नॉर्मलाइजेशन होगा, नंबर बढ़ेंगे। एक्यूरेसी की बात ये, इतना अगर करके आए हो तो आपके चांसेस हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी में मुझे लगता है कि ये 58 से लेके 60 के बीच कट ऑफ रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बननी चाहिए। अगर इस कट ऑफ में बहुत डिफरेंस देखने को मिला तो 1-2 नंबर का देखने को मिलेगा। सेफ अटेम्प्ट आपने अगर इतना बनाया होगा एक्यूरेसी के साथ तो आपके चांसेस हैं। आपको होप नहीं खोना है कि आपके चांसेस नहीं हैं, आपके पूरे चांसेस बनते हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। अपने अटेम्प्ट कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये जो है वो मैं यूपी के लिए जो है बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर डेटा जो है वो यूपी का है, मैं खुद यूपी से हूँ, तो इस वजह से मेरे पास काफ़ी सारे इसके डेटा है। मैंने खुद भी काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात की थी सेंटर पे, मैं डे बाय डे सेंटर गई थी, वहाँ पे मैंने सबसे बात की तो मेरे पास अच्छा खासा डेटा था यहाँ पर, तो इसलिए मैं यूपी की कट ऑफ आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप चाहते हो आपकी स्टेट की भी जो कट ऑफ है उसको मैं प्रिडिक्ट करूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपने अटेम्प्ट विथ स्टेट। तो अभी वीडियो को ख़त्म करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।